देखिए, इस जगत में लोग निरर्थक जीवन जी रहे हैं, बिना किसी प्रयोजन के। नाते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ मानिना। लोग ये सोच रहे हैं कि भगवान की भक्ति करके हमें क्या मिलेगा। एक्चुअली भगवान की भक्ति करने के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। भगवान ही नहीं है भाई, भगवान है ही नहीं, ये बात में फंसे पड़े हैं। और उसके बाद अपने आप को विद्वान मान रहे हैं। जो अपने को ही नहीं जानता, भगवान को ही नहीं जानता, उस संबंध को ही नहीं जानता, तो से ही पशु बड़ा दुराचार, वो तो पशु के समान है। तो विद्वान वह व्यक्ति है जो विद्वानों के पास रहता है और उनसे सुनता है कि कृष्ण हमारे स्वामी हैं, मैं उनके शाश्वत अंश हैं और हमारा एकमात्र कर्तव्य उनकी सेवा करना है। और इसी कारण से हम जो भी भक्त है, जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, वह विद्वान है। बाकी सारे लोग बेवकूफ हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट लिखा है, जो भगवान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की उपासना इस हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा करता है वह तो श्रेष्ठ है, और बाकी सब क्षार है, यूजलेस। जैसे आप जानते हैं कि सब्जी का सार आप ले लेते हैं और क्षार यानी छिलके को फेंक देते हैं, उसको पशु लोग खाते हैं। तो ये जो बाकी लोग भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, वो छिलके के ही समान व्यर्थ हैं। वो मेंट फॉर डस्टबिन, मेंट फॉर डस्टबिन। बात बड़ी खराब लगती है, लेकिन यही तो देख रहे हैं जगत में लोग। डस्ट से आता है शरीर, डस्ट में मिल जाता है, और फिर एक डस्ट को प्राप्त करने के लिए, एक डस्ट से बना हुआ शरीर प्राप्त करने के लिए व्यक्ति तैयार हो जाता है। सो दिस लाइफ इज नॉट मेंट फॉर डस्टबिन, दिस लाइफ इज मेंट फॉर चैंटिंग हरे कृष्णा। तो जिस व्यक्ति को एक बात भी ना समझ में आए, वो मूर्ख कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि हरे कृष्ण करने से भगवान के पास चले जाएंगे, वो मूर्ख हैं। और जिनको इतनी सी बात समझ में आ गई, वो महाविद्वान है, महाविद्वान। स्वयं दुर्गा जी कहती हैं, पूरा वेद पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, वेद पढ़ने की ही जरूरत नहीं है। गोविंद गायति नित्यशः, जो भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, उसने कई बार वेद पढ़ लिया। सो विद्वानों, इंक्रीज योर विद्या। हरे कृष्णा।